सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, आज पाकी अपना जन्मदिन मना रही है और वहाँ दूसरी तरफ हमारी अनुपमा अपने आशा आश्रम में एक छोटी सी नन्ही परी का जन्म हुआ है। तो सभी लोग उसके लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और इस बात से शाह परिवार को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर बदतमीज पाकी अपने पापा और दोस्तों को लेकर सीधे आ जाती है अनुपमा के पास। और यहाँ पर हमारी भोली भाली अनुपमा, जिसके मन में आज भी अपने बच्चों के लिए प्यार है, क्या करे, बेचारी है ये ममता से मजबूर। उसने अपनी बेटी पाकी के लिए लड्डू बनाए होते हैं क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। और जैसे ही पाकी अनुपमा के सामने आती है तो पाकी बदतमीजी से अनुपमा के हाथ के लड्डू फेंक देती है और कहती है कि मम्मी, आपकी दिक्कत ही क्या है? आपको अच्छी तरह पता है कि आज मेरा बर्थडे है, पर लेकिन फिर भी आपने मेरा जन्मदिन आज खराब कर दिया। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे सामने खड़ी हो सके। आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज मुझे आपके इस गरीब खाने में जो इतना गंदा है, मुझे इसमें आना पड़ा। आखिर आप चाहते क्या? जब आपको पता है कि हम अच्छी तरह पार्टी कर रहे हैं तो फिर आपने अपने वचन टूटे सवाल में चलाए। वहाँ मेरे सारे गेस्ट मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आखिर आप चाहती क्या है? यहाँ वनराज भी कहता है कि अनुपमा, तो हमने सारी हदें पार कर दी है, अभी के भी अपना वचन बंद करो वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ अनुपमा कहती कि जो करना है कर लीजिए और बाकी आज से जन्मदिन है, इससे मैं तुझे कुछ नहीं कह रही हूँ। तो तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा भी तुम तीनों आज चले जाओ। बाकी गुस्से में कहती है कि मम्मी, जैसे आपकी ज़िंदगी से अनुज का पहाड़ या आधा गायब हो गए, वैसे ही आप हमेशा हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाइए, क्योंकि आपकी वजह से आज अनुज और आधे का आता पता है ही नहीं। आज उनका पता ही नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए। और हम सब यही चाहते हैं कि आप मर जाओ ताकि हम सब खुशी से रह सके। अनुज का नाम सुनने के बाद अनुपमा के दिमाग में अनुज की यादों का सैलाब आ चुका है। उसको वो सारे पल याद आ रहे हैं जो उसने आज दिया और अनुज के संग बिताए थे, पर लेकिन वो सारे हसीन पल अब एक बुरे सपने की तरह अनुपमा को डराते रहते हैं। और यहाँ पर हमारी कभी न हार मानने वाली अनुपमा अब उन यादों के सामने हार मान चुकी है और अनुपमा उन तीनों के सामने वहीं बैठ कर रोने लगती है। वनराज कहता है कि ये देखो तो चू, तेरी माँ का डांस जो शुरू हो गया। अनुज का नाम आया नहीं और इनके आंसू आए नहीं, पर लेकिन शाह परिवार की बदतमीजों को शांत करने के लिए और अनुपमा को संभालने के लिए यहाँ 6 महीने बाद देविका आ चुकी है। जी हाँ, 6 महीने देविका गायब थी, पर लेकिन अब अनुपमा की मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। और वो कहते हैं कि पाकी, अगर तूने एक कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ अपने सामने देविका को देखकर पाकी को यकीन नहीं होता कि 6 महीने बाद वो वापस आ चुकी है। मनराज कहता है कि लो, एक और मुसीबत आ गई। यहाँ पर देविका अपनी फ्रेंड यानी अनुपमा को संभालती है। तो कहती कि अनु, तू फिक्र मत कर, अब मैं आ चुकी हूँ। और अब देविका लगाने वाली है पाकी के क्लास। वो कहते कि पाकी, अगर तूने एक वर्ड और कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, फिर मेरा हाथ होगा और तेरे गाल होंगे। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे अनु के आश्रम में आई? तुम लोगों पे 4 पैसे क्या कि तुम तो आसमान में उड़ने लगी। लेकिन मत बोलो कि तुम्हें अगर भीख में मिला है, तुम्हें एक घर बिल्डर ने दिया है, ना कि तुमने खुद खरीदा है। और वरना तुम्हें लगता है कि तुमने 4 पैसे कमा लिए तो तुम सबसे अमीर बन चुके हो। ये मत भूलना वरना कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसा कमाती हूँ, और अब से नहीं, बहुत पहले से, पर लेकिन आज से मैंने घमंड नहीं करा। वनराज कहता है कि देविका, मेरे पास इतना समय है कि तुमसे बात करो। और तुम 6 महीने बाद क्यों आई हो? आखिर तुम 6 महीने कहाँ गायब थी? जब से अनुज रातें गायब हुए हैं उस समय तुम भी गायब हो चुकी हो। क्या इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं है? क्या तुमने कुछ करा नहीं है? और यहाँ पर देविका शांत हो जाती है। पाके कहते कि पापा, आप ये सब बातें छोड़िए, आप अभी के भी ये म्यूजिक बंद कराइए। अब यहाँ पर देविका गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और यहाँ पर गुस्से में आकर देविका पाके का हाथ पकड़कर धक्के मार कर उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि आइंदा से अगर तुम तीनों इस आश्रम में आए या मेरे उनके पास भी देखे तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ पर देविका अनुपमा को संभालती है। अनुपमा कहती है कि देविका, तो इतने समय से कहाँ थी? मैं तुझे फ़ोन करे, तुझे ढूंढा, पर लेकिन तू कहीं नहीं मिली। आके तो ठीक तो थी ना? यहाँ पर देविका कुछ और नहीं बल्कि अनुपमा को 6 महीने पहले हुआ था वो सब बताने आई है, क्योंकि उसको लगता है कि जो कुछ भी हुआ से उसे उसकी गलती है। ना वो आधे को उस दिन मारती और ना कुछ ऐसा होता, पर लेकिन क्या देविका इस बात को बता पाएगी नहीं? और क्या अनुपमा इस बात को सहन कर पाएगी नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।